तौरात के मानने वालों को यहूदी, अंजील के मानने वालों को क्रिश्चियन, कुरान के मानने वालों को मुसलमान, लेकिन ज़बूर के मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है और ये लोग इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? हम सभी लोग जानते हैं कि अल्लाह ने 4 आसमानी किताबें मुख्तलिफ औकात के अंदर अपने पैगम्बरों पर नाजिल की, जो कि तरतीब के लिहाज से तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान मजीद हैं। लेकिन इस्लामी तारीख के अंदर आपको कहीं भी ज़बूर का जिक्र, इसकी तारीख या इसकी तफसीलात कहीं भी जानने को नहीं मिलेंगी। पर ऐसा क्यों है? क्यों इस अल्हामी किताब को आज भी दुनिया में इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता जितना कि तौरात, अंजील और कुरान पाक को? क्या ये इस वक्त भी अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है? इसमें क्या क्या लिखा है या फिर इसमें क्या क्या मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब थी, जिसे समझने से पहले इसके नज़ूल का वक्त और इसकी ज़रूरत को समझना इंतहाई ज़रूरी है। फ़िरौन मिस्र की 400 साल की गुलामी में रहते हुए बनी इसराइल कौम को आज़ाद करवाने के लिए अल्लाह ने इनके अंदर अपना पैगम्बर और रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नाजिल किया, जिन पर तौरात यानी पहली मुकम्मल आसमानी किताब को नाजिल किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल कौम को मिस्र से निकाल कर एक बहुत बड़े सराय सीना पार कराते हुए फ़लस्तीन ले गए, जिसकी तफसीलात कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं। इस सराय सीना के रास्ते के अंदर कोहे तूर पर तौरात को नाजिल किया गया। सराय सीना के अंदर 10 लाख के करीब बनी इसराइल की आबादी को मनो सलवा खाने को मिला। बादलों ने सरा की धूप से इनको बचाने के लिए इन पर साया किए रखा। पहाड़ों से पानी के चश्मे जारी हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना 1500 कबले मसीह यानी आज से 3500 साल पहले का बताया जाता है, या फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल पहले का। इस वक्त फलस्तीन के अंदर मुशरिकीन की हुकूमत थी। हजरत सुमैल अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के नबी और पहले इसराइली बादशाह थे, उन्होंने काफी अरसा तक बनी इसराइल पर हुकूमत की, और जब वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से तालूत को इनका बादशाह मुकर्रर किया। और इस वाक़े का जिक्र कुरान करीम के पारा नंबर 2 में सूरह बकरा की आयत 245 से 252 के अंदर मिलता है। हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने 1004 कबले मसीह से 1020 कबले मसीह तक हुक्मरानी की, और इसी वक्त के अंदर फलस्तीनी फौज से एक फैसला कुन जंग हुई। बनी इसराइल इस वक्त बहुत ही माली और अस्करी तौर पर कमजोर थी, और अपनी ताकत के नशे के अंदर फलस्तीनी फौज ने यह ऐलान किया कि हमारे सबसे ताकतवर सिपाही जालूत को अगर तुम में से कोई शख्स हरा देगा या फिर इसे कत्ल कर देगा तो ये पूरा का पूरा फलस्तीन बिना लड़ाई के तुम्हारा। तालूत अलैहिस्सलाम ने यह ऐलान किया कि जो भी शख्स ये काम करेगा मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूंगा और वो बनी इसराइल का अगला बादशाह होगा। इसी दौरान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो कि उस वक्त बकरियां चराया करते थे, सामने आते हैं और एक ही वार सिर्फ जायंट को जहन्नुम वासिल कर देते हैं, और वादे के मुताबिक अब फलस्तीन बनी इसराइल के हवाले हो जाता है। इसी फलस्तीनी फौज से ताबूत सकीना भी वापस ले लिया गया, जिसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के तबरुकात थे। हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने और फिर बैतुल मुकद्दस के अंदर अपना दारुल हुकूमत कायम किया, जिसका नाम है हिब्रून। अब तक बनी इसराइल के अंदर शरीयत अल्लाह का कानून तौरात ही था, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहली बार बनी इसराइल कौम या फिर यहूदी कौम के लिए बाकायदा तौर पर एक इबादतगाह कायम करने की शुरुआत की। इससे पहले यहूदियों के अंदर बाकायदा तौर पर किसी इबादतगाह का तस्वुर मौजूद नहीं था। यहाँ पर ताबूत सकीना को भी लाकर रखा गया, और यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर तामीर नहीं हो सका, बल्कि आपके बेटे और अगले पैगम्बर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर किया, जिनके नाम की मुनासबत से इसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। अब क्योंकि बनी इसराइल कौम के पास किताब भी थी, इबादत का तस्वुर भी था, लिहाजा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में इन पर ज़बूर नाजिल हुई, जिसका लफ्जी मतलब है टुकड़ा। अब यहाँ पर सबसे अहम और समझने की बात यह है कि ज़बूर कोई शरीयत की किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह की तारीफ और हम्दो सना से भरी हुई किताब है, क्योंकि अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहे को नरम करने की ताकत और इंतहाई खूबसूरत आवाज अता करने के साथ साथ अल्लाह की हम्दो सना इतने खूबसूरत अंदाज के अंदर बयान करने का मौजा अता किया था, जो कि आज तक किसी और को अता नहीं किया। ज़बूर की पूरी किताब भी अल्लाह की तारीफ, इसकी बड़ाइयों और इसकी हम्दो सना से भरी हुई है। इसके अंदर जिंदगी गुजारने के कोई अहकामात मौजूद नहीं है, ना ही कोई तारीख, पेशन गोइयां, इखलाकियात, ऐसा कुछ मौजूद नहीं। यानी ज़बूर की बुनियाद पर किसी मुआशरे की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। ये कोई अलग से शरीयत या अल्लाह का कानून नहीं है। इस किताब के नाजिल होने के बाद बनी इसराइल कौम को बाकायदा तौर पर अल्लाह की हम्दो सना और इसकी इबादत का तरीका सिखाया गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने साज के साथ जब इस ज़बूर की तिलावत किया करते तो आसमान, पहाड़, नदियां इस आवाज को सुनकर आपके साथ झूमने लगती। इस कलाम और आपकी आवाज के अंदर इतना असर था कि ये दुनिया के अंदर इंसानों को जन्नत की आवाज महसूस हुआ करती। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद ये आवाज तो बाकी ना रही, मगर ये कलाम बनी इसराइल कौम हैकल सुलेमानी के अंदर खुदा की बड़ाई और इसकी इबादत को बयान करने के लिए पहले भी पढ़ा करती और आज भी पढ़ती है।
جو کہ ظاہر ہے کہ ہزاروں سالوں سے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پاس ہوتے ہوئے اپنی اصلی حالت کے اندر آج نہ تو مکمل طور پر محفوظ ہے اور نہ ہی اس کے اندر مکمل طور پر وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ یہ تمام آسمانی الفاظ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات سے پہلے کے صحیفے، خود تورات اور زبور کو اولڈ ٹیسٹمنٹ یا پھر عہد نامہ قدیم کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ انجیل مقدس کے تمام نسخوں، رسولوں کے اعمال، حواریوں کے خطوط اور مکاشہ جس کے اندر شامل ہیں، اس کو عہد نامہ جدید یا پھر نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ زبور کی کچھ آیات کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طور پر پوری کتاب کا مقصد سمجھ میں آ جائے۔ خداوند میرا مالک ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ مجھے ہری بھری چراگاہوں کے اندر بٹھاتا ہے اور مجھے سکون کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو زندہ رکھتا ہے۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سچ کی راہوں پر لے چلتا ہے، چاہے موت کی کسی وادی سے میرا گزر ہو تو بھی میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ملتی ہے۔ تو نے میرے دشمنوں کے مقابلے میں میرے سامنے دسترخوان بچھایا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ ہمیشہ بھلائی اور رحمت میرے سر پر رہے گی اور میں ہمیشہ کے لیے خداوند کے گھر میں ہی رہوں گا۔ پوری زبور اسی طرح سے اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اسی لیے زبور کو شریعت کے طور پر ماننے والا کوئی بھی شخص دنیا کے اندر موجود نہیں، اور نہ ہی اس کا ذکر ایسی آسمانی کتاب کے طور پر ملتا ہے جو کہ کسی ایک فرقے کا قانون ہو، کیونکہ اللہ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا تو دنیا کا ہر ایک مذہب اور اس کا ہر ایک فرقہ کرتا ہے۔ یہ سب کی کامن زبان ہے جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل قوم جادو ٹونے، سود خوری، ظلم اور تورات کی آیات کو پیسے اور اپنے فائدے کے بدلے میں جب بدلنے لگے تو ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، جن کی شریعت بھی تورات ہی تھی، اور ان پر جو کتاب انجیل مقدس نازل ہوئی اس کا موضوع تو تزکیہ نفس، اخلاق کی اصلاح اور حکمت کا بیان ہے، کیونکہ یہود کے علماء کے اندر اس وقت جو بگاڑ موجود تھا وہ اخلاقی طور پر تھا۔ اسی لیے تورات کی باقی تمام شریعت کو بالکل ویسے ہی رکھا گیا، لیکن انجیل کی صورت کے اندر کچھ احکام اللہ نے نازل کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہہ کر ان کا بھی انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئی تھی، اور اس کے بعد نبوت بنی اسرائیل کے اندر ختم ہو گئی، اور وہاں سے نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر منتقل ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے شدید مخالف اور دشمن ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنو اسماعیل کے اندر آمد سے ان کی خاندانی مذہبی قیادت یا پھر بنو یعقوب کی قیادت ختم ہو گئی، اور امت مسلمہ کا ٹائٹل بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا، اور آج تک ان لوگوں کو اللہ کے فیصلے پر بھی اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔